बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशियन सैलड। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना इफ्तारी के लिए बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, खाने में ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है। बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए बंद गोभी। 250 ग्राम मैंने बंद गोभी ली है। इसकी मैंने बारीक बारीक से कटिंग की है, बहुत ज्यादा हमने मोटी नहीं रखनी। 150 ग्राम के करीब मैंने मैक्रोनीस ली है। 2 शेप की मैंने मैक्रोनीस ली है। आप चाहे तो किसी भी शेप की या एक शेप की भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। 2 अदद मीडियम साइज के मैंने एप्पल्स लिए हैं। यहाँ पर देखिए चौकोर शेप के मैंने एप्पल्स काट के इसको मैंने पानी में भिगो लिया है ताकि ये काले ना हो। इसके साथ साथ हमें चाहिए कुछ वेजिस। 1 अदद पोटैटोस लिया है, 1 अदद मैंने कैरेट ली है और हस्बे ज़रूरत मैंने मटर लिया है। इनको लेकर मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। 200 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। पहले से ही मैंने बॉईल करके इसको स्ट्रेट कर लिया था। बहुत ज्यादा हमने ब्रीक श्रेडेड नहीं करना। इसके साथ हमें चाहिए 1 कप मायोनीज। 1 अदद मैंने नेस्ले टेट्रा पैक क्रीम ली है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून हम लेंगे विनीगर, 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट एंड सॉल्ट। चलिए जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉल। हम इसमें क्रीम निकाल लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे तमाम जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो सब के सब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही शॉर्ट और इसी तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह अफ्तारी के लिए बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज। मायोनीज ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को हम ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने इसमें दही या दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये स्टार्टिंग में मिक्स होने में थोड़ी सी आपको रूखी सूखी लगेगी, लेकिन बाद में ये जब ये रच जाएगी तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी। अगर हम इसमें दूध या दही ऐड करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें से पानी जो है अलहदा से होना शुरू हो जाएगा और आपकी सैलड जो है बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। चलिए जी फ्रेंड, बाकी की जो हमारी तमाम अज्जा है वो सब सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें एप्पल भी डाल देंगे। एप्पल का पानी मैंने निकाल लिया था। चले जी, चिकन भी साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये एकदम क्रीमी शेप में आ जाएगा। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये माशाल्लाह से क्रीमी शेप में आता जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मिक्स करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो चुकी है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी। इसको ज़्यादा टेस्ट और खूबसूरती देने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ थोड़े से रफ कटिंग किए हुए सलाद के पत्ते लिए हैं। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए ये माशाल्लाह से और ज़्यादा क्रीमी और जूसी हो जाएगी। चले जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। आज की वीडियो यहीं तक ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।